स्क्रीन। ओके, स्क्रीन दिख रही है प्रगति? हाँ सर। Okay, now I'm going to share my presentation slides. Okay, these are my slides and this is my presentation. Okay, slide show. Is it visible clearly? Title slide, Pragati. हाँ हाँ हाँ। Okay, voice ठीक है? हाँ ठीक है सर। ओके, तो अब आप अपना माइक ऑफ कर सकते हैं, बीच में कोई भी डिस्टरबेंस आया तो बोलना, ठीक है? वॉइस अगर हाँ फ्लक्चुएट वगैरह हुई तो ओके। हाँ ओके सर। Okay, so this is our lecture number 12. It means that this is our last lecture of this unit, unit number 5. Okay, इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड यूनिट का हम आज लास्ट लेक्चर ले रहे हैं, ठीक है? 12 नंबर का लेक्चर है। इसके बाद हमारा सिलेबस कंप्लीट और ऑफिशियली मैं डिक्लेयर करूंगा कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया सेमेस्टर नंबर 5 का। ओके, सो इस लास्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? लास्ट लेक्चर, इसके पहले का जो भी लेक्चर है उसमें मैंने बताया था कि एक लास्ट पोर्शन हमारा बचा हुआ है नॉइस एंड डिस्टॉर्शन। ओके, तो नॉइस के टाइप्स हमने पढ़ लिए थे, नॉइस क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरनल नॉइस, उसके टाइप्स, और एवरी पोर्शन ऑफ नॉइस एंड एवरी टाइप ऑफ नॉइस I had already discussed in the last lecture. Okay, so in this lecture we'll move towards the distortion. ओके, तो डिस्टॉर्शन क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, ये चीज हम पढ़ने वाले हैं आज के दिन में, ठीक है? और डिस्टॉर्शन के टाइप क्या होते हैं ये भी चीज देखेंगे, ठीक है? सो इन टूडेज लेक्चर विल स्टडी अबाउट द डिस्टॉर्शन इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स फॉर एग्जांपल इन एम्पलीफायर्स। ओके, तो हम जो पढ़ेंगे डिस्टॉर्शन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का कौन सा एग्जांपल लेंगे, हम एम्पलीफायर का एग्जांपल लेंगे, और एम्पलीफायर में जो आउटपुट सिग्नल आता है उस आउटपुट सिग्नल में किस तरीके के डिस्टॉर्शंस आते हैं और एक्चुअली डिस्टॉर्शन होता क्या है, ये सारी चीजें हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो डिस्टॉर्शन एक सिंपल लैंग्वेज में बताया कि किसी का चेहरा या किसी का फेस हमने आइडियली देखे तो क्या होता है, आंखें गोल होनी चाहिए, नाक एकदम सीधी होनी चाहिए। लेकिन अगर मान लो नाक में डिस्टॉर्शन है, नाक थोड़ी चपटी है या नाक थोड़ी टेढ़ी है, तो वो क्या बोलेंगे, आइडियल नाक से वो डिस्टॉर्ट डेविएट हुई है। किसी भी कोई भी चीज आइडियल चीज से डेविएट होना मतलब डिस्टॉर्शन। अगर मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रिक पोल है, कोई भी अगर रोड के किनारे इलेक्ट्रिक पोल खड़ा है, मतलब खंबा खड़ा है इलेक्ट्रिक का, तो वो कैसा होना चाहिए, नॉर्मल टू द अर्थ सरफेस, मतलब सरफेस से नॉर्मल होना चाहिए, 90 डिग्री में होना चाहिए। लेकिन मान लो वो 89 डिग्री है या 88 डिग्री है, थोड़ा झुका हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे कि उस पोल जो स्टैंडिंग पोजीशन है पोल की, उसमें डिस्टॉर्शन है, उसमें डेविएशन है। आइडियल 90 डिग्री होना चाहिए बट इट इज 89 और 88, सो इट मींस दैट देयर इज द डिस्टॉर्शन इन स्टैंडिंग पोल, इस तरीके से, ठीक है? तो वैसे ही डिस्टॉर्शन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में आता है, मतलब जैसा हम आउटपुट एक्सपेक्ट करते हैं वैसा आउटपुट ना मिलके आउटपुट में डेविएशन आता है, आउटपुट में फॉल्ट आता है, आउटपुट में इरेगुलरिटी आती है, आउटपुट में डेविएशन आता है। तो ऐसे डेविएशन जो आउटपुट सिग्नल में हमें मिलता है उसको बोलेंगे डिस्टॉर्शन इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, ये देखो, स्लाइड की तरफ ध्यान दो, एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है? तो हम जो पढ़ने वाले हैं डिस्टॉर्शन इन एम्पलीफायर पढ़ने वाले हैं, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कौन सा एग्जांपल लेने वाले हैं हम, एम्पलीफायर लेने वाले एग्जांपल। और एम्पलीफायर मतलब क्या होता है, एम्पलीफायर इज द डिवाइस विच इज यूज टू एम्पलीफाई द सिग्नल। एम्पलीफाई मतलब एम्पलीट्यूड को बढ़ाना, ओके? जो स्मॉल एम्पलीट्यूड है उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ाने वाले डिवाइस को बोलते हैं एम्पलीफायर। तो हम देखेंगे कि डिस्टॉर्शन इन एम्पलीफायर से जो भी आउटपुट सिग्नल मिलता है उसमें डिस्टॉर्शन कैसे आता है और कितने टाइप्स के डिस्टॉर्शन होते हैं, ठीक है? ये सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, ये देखो, ये है एसी सिग्नल, ठीक है? ये एसी सिग्नल है इनपुट। एसी सिग्नल में क्या होता है, एक पॉजिटिव हाफ और ये नेगेटिव हाफ, तो ये सब कंप्लीट साइकिल कंप्लीट होती है। तो वन साइकिल मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये है वन एसी सिग्नल, पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ। इसको अगर हमने एम्पलीफायर में से पास किए, ठीक है, दिस इज द एम्पलीफायर, अगर इसको हमने एम्पलीफायर में से पास किए तो क्या होता है, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ना चाहिए, ठीक है? तो आइडियली एक्सपेक्टेड क्या है, इस तरीके से, दिस इज एक्सपेक्टेड, दिस इज आइडियल केस।
आइडियल केस में क्या होगा कि इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा और सिग्नल जैसा सिग्नल था वैसा ही दिखेगा, बट थोड़ा बड़ा होके दिखेगा, एम्पलीफाई होके दिखेगा. दिस विल बी एम्पलीफाइड यूजिंग एम्पलीफायर एंड इट लुक लाइक अ बिगर सिग्नल विथ लार्जर एम्पलीट्यूड एज कंपेयर टू इनपुट. ओके, दिस इज द आइडियल केस. एक्चुअली ऐसा दिखना चाहिए एम्पलीफाई होने के बाद. ओके, लेकिन आइडियल 100% आउटपुट जो होता है वो आइडियल नहीं होता है. हर आउटपुट में कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन रहता है, कुछ ना कुछ डेविएशन होता है. तो एक्चुअली एक्सपेक्टेशन, हमारे अपेक्षाएं क्या थी, हमारे एक्सपेक्टेशन क्या है. एग्जाम में भी एग्जाम का पेपर छुड़ाने के बाद, पेपर देने के बाद, एग्जाम लिखने के बाद, पेपर लिखने के बाद हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है कि नहीं भाई मुझे तो 90% मिलने वाले हैं, मैंने इतना इतना सॉल्व किया. बाद में तुम चेक करते हो कि नहीं मुझे 10 मार्क्स कम मिले, 15 मार्क्स कम. दैट इज द डिस्टॉर्शन इन योर रिजल्ट, या दैट इज एरर इन योर रिजल्ट. ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन तुम्हारी होती है कि मुझे इतने मार्क्स चाहिए, लेकिन जो वैल्यूअर है वो अपने हिसाब से चेक करके, स्ट्रिक्टली चेक करके वो मार्क्स थोड़े कम मिलते हैं तुम्हें. तो दैट इज एक्सपेक्टेशन तो तुम्हारे अच्छे रिजल्ट्स की है तुम्हें, लेकिन वो आ गया डिस्टॉर्शन इन रिजल्ट. एक्सपेक्टेशन तुम्हारी क्या है इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कि इस तरीके से दिखेगा सिग्नल एम्पलीफाई होके, एकदम सेम सिग्नल इज सेम, ओनली एम्पलीट्यूड इज increases. Okay, only amplitude is increased. ओके, सो एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा और इस तरीके का एक्सपेक्टेशन है कि ऐसा सिग्नल मिलेगा, आइडियल सिग्नल मिलेगा. लेकिन होता ऐसा नहीं है भाई, ये होता ऐसा नहीं है. क्या होता है, आउटपुट सिग्नल में डिस्टॉर्शन आता है. आइदर दैट डिस्टॉर्शन इन, या आउटपुट सिग्नल शिफ्ट हो सकता है, या एम्पलीट्यूड में थोड़ा सा कुछ ऐसे अनवांटेड सिग्नल आ सकते हैं, या कुछ डीसी कंपोनेंट्स आ सकते हैं. ठीक है, या फिर और ज्यादा और एक दो सिग्नल एक्स्ट्रा ऐड हो सकते हैं आउटपुट में. सो ऐसे चीजों को, जो इरेगुलरिटीज आती है आउटपुट में, जो एक्सपेक्टेड नहीं होती है, ठीक है, जो आइडियल नहीं होती है, दैट इज डेविएशन फ्रॉम आइडियल केस, दैट इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन. ये देखो अभी इस तरीके से होता है डिस्टॉर्शन. अगर एम्पलीट्यूड में डिस्टॉर्शन है, देखो यहां पे ऐसे आ गया, ये तो हमें नहीं चाहिए था ना, एकदम स्मूथ सिग्नल चाहिए था, जैसा इनपुट था वैसा चाहिए था आउटपुट. लेकिन ये थोड़ा सा डिस्टॉर्शन, कभी कभी एम्पलीट्यूड कम ज्यादा हो जाता है, एक का एम्पलीट्यूड बढ़ गया, दूसरे का एम्पलीट्यूड कम हो गया, तो वो हो गया एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन. तो एम्पलीट्यूड में डिस्टॉर्शन आ सकता है, फ्रीक्वेंसी में डिस्टॉर्शन आ सकते हैं, ठीक है, फेज में डिस्टॉर्शन आ सकते हैं. तो ये है एग्जाम्पल डिस्टॉर्शन का. इनपुट सिग्नल ऐसा है, एम्पलीफायर में से पास किया, तो देखो एक्सपेक्टेड क्या था, इस तरीके का इस तरीके का स्मूथ सिग्नल विथ लार्जर एम्पलीट्यूड हमें एक्सपेक्टेड था, बट हमको इस तरीके का सिग्नल मिला जहां पे थोड़ा सा देखो इरेगुलरिटी है. यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे थोड़ा सा बिगड़ गया सिग्नल. दैट बिगड़ना इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन. जहां से ये सिग्नल बिगड़ गया, इरेगुलरिटी आई इस सिग्नल में, दैट इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन. भाई अपेक्षा, हमें एक्सपेक्टेशन तो हमें ऐसी थी, लेकिन मिला क्या, क्या से क्या हो गया, एक्सपेक्टेशन ऐसी थी और रियलिटी ये है डिस्टॉर्शन. सो एवरी आउटपुट हैज सर्टन डिस्टॉर्शन. कभी भी एम्पलीफायर से निकला हुआ आउटपुट 100% आइडियल नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसमें डिस्टॉर्शन होता है. आइदर दैट डिस्टॉर्शन इन फ्रीक्वेंसी, और दैट डिस्टॉर्शन इन एम्पलीट्यूड, और दैट डिस्टॉर्शन इन फेज. तो इस तरीके के डिस्टॉर्शन आते हैं, ठीक है, आउटपुट सिग्नल में. तो ये है डिस्टॉर्शन इन एम्पलीफायर. सिंपल अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या बोल सकते हैं, एनी डेविएशन प्रेजेंट इन द आउटपुट वेवफॉर्म फ्रॉम द इनपुट सिग्नल वेवफॉर्म इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन. मतलब एनी डेविएशन, एनी काइंड ऑफ डेविएशन, either that deviation in amplitude or that deviation in frequency or phase, कोई भी डेविएशन आउटपुट वेवफॉर्म में, ये आउटपुट वेवफॉर्म है, इनपुट की बात नहीं कर रही. इनपुट में तो हम बढ़िया साधा सिग्नल दे रहे हैं, इनपुट में तो हम स्मूथ सिग्नल दे रहे हैं, लेकिन एम्पलीफायर के अंदर डिस्टॉर्शन हो रहा है, उसके कारण आउटपुट सिग्नल हमारा थोड़ा बिगड़ रहा है. दैट बिगड़ना मीन्स डिस्टॉर्शन इन एम्पलीफायर. सो एनी डेविएशन प्रेजेंट इन आउटपुट वेवफॉर्म में कोई भी डेविएशन प्रेजेंट होना, दैट इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन. तो ये देखो यहाँ पे आउटपुट वेवफॉर्म है, ये आउटपुट वेवफॉर्म है, तो ये
आउटपुट वेवफॉर्म में थोड़ा सा इरेगुलरिटी आ गई, दैट इरेगुलरिटी इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन. सो एनी डेविएशन प्रेजेंट इन आउटपुट वेवफॉर्म फ्रॉम द इनपुट सिग्नल, ये देखो इनपुट सिग्नल से जो आउटपुट सिग्नल मिलता है, आउटपुट सिग्नल एकदम एक्सपेक्टेड और आइडियल नहीं मिलता है, कुछ डिस्टॉर्शन होता है उसमें. सो दिस इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन. इन एम्पलीफायर डेविएशन होता है आउटपुट सिग्नल में, दैट डेविएशन इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन. ओके, सो ये सिंपल डेफिनेशन याद रखो. एनी डेविएशन प्रेजेंट इन आउटपुट वेवफॉर्म फ्रॉम द इनपुट सिग्नल वेवफॉर्म इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन. सिंपल. सो डिस्टॉर्शन का मीनिंग आई थिंक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा. तो हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो ये है डिस्टॉर्शन इन एम्पलीफायर. ओके, सो इन नेक्स्ट स्लाइड विल सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिस्टॉर्शन. मतलब डिस्टॉर्शन के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, कौन से टाइप्स होते हैं और किस तरीके से डिस्टॉर्शंस को क्लासिफाई करते हैं ये हम देखेंगे. ठीक है, सो देखो टाइप्स ऑफ डिस्टॉर्शन. सो टाइप्स ऑफ डिस्टॉर्शन अगर कंसिडर करें तो जनरली दो टाइप्स के डिस्टॉर्शंस होते हैं, ब्रॉड कैटेगरीज टू टाइप्स की, और उसमें भी एग्जांपल्स है. ठीक है, तो टू टाइप्स की कौन कौन सी कैटेगरीज होती है. पहला है नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन, दूसरा है लीनियर डिस्टॉर्शन. ठीक है, नॉन लीनियर और लीनियर तुम लोगों को पता है. लीनियर शब्द मतलब स्ट्रेट लाइन, नॉन लीनियर मतलब जो स्ट्रेट लाइन से डेविएट हो रहा है, कर्व, दैट इज नॉन लीनियर. लीनियर पोर्शन मतलब स्ट्रेट लाइन पोर्शन, नॉन लीनियर पोर्शन मतलब अदर देन स्ट्रेट लाइन कर्व. ठीक है, तो कर्व टाइप का पोर्शन मतलब नॉन लीनियर पोर्शन. सो लीनियर डिस्टॉर्शन और नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन. अब इसको लीनियर डिस्टॉर्शन और नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन क्यों बोलते हैं ये मैं बताऊंगा. अब सिर्फ इतना याद रखो इस पॉइंट तक कि टाइप्स ऑफ डिस्टॉर्शन में दो टाइप्स होते हैं, नॉन लीनियर और लीनियर डिस्टॉर्शन. ओके, सो नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन मतलब क्या होता है. इट अकर्स व्हेन ट्रांजिस्टर ऑपरेट्स इन नॉन लीनियर रीजन. ओके, ट्रांजिस्टर क्यों आया भाई यहाँ पे, हम तो एम्पलीफायर पढ़ रहे. भाई एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर से ही बना होता है ना. एम्पलीफायर सर्किट किससे बना होता है, ट्रांजिस्टर से बना होता है. अगर वो ट्रांजिस्टर नॉन लीनियर रीजन में ऑपरेट कर रहा है तो नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन देगा. अगर वो ट्रांजिस्टर लीनियर रीजन में ऑपरेट हो रहा है तो लीनियर डिस्टॉर्शन देगा. अब तुम लोग बोलेंगे कि व्हाट इज नॉन लीनियर रीजन एंड लीनियर रीजन. भाई यहाँ लिख तो दिया नॉन लीनियर और लीनियर रीजन, लेकिन एक्चुअली मीनिंग क्या है, लीनियर और नॉन लीनियर का मीनिंग क्या है. ठीक है, लीनियर डिस्टॉर्शन मतलब लीनियर रीजन में ट्रांजिस्टर ऑपरेट कर रहा है तो लीनियर डिस्टॉर्शन देगा. नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन मतलब नॉन लीनियर रीजन में ट्रांजिस्टर ऑपरेट कर रहा है तो नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन देगा. लेकिन ये लीनियर और नॉन लीनियर रीजन क्या है, एक्चुअली वो रीजन मैं बताऊंगा क्या होता है लीनियर रीजन और नॉन लीनियर रीजन, और क्यों नॉन लीनियर रीजन में जब ट्रांजिस्टर ऑपरेट करता है तो नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन देता है, और लीनियर रीजन में जब ट्रांजिस्टर ऑपरेट करता है तो लीनियर डिस्टॉर्शन देता है. ये लीनियर और नॉन लीनियर रीजन में बताऊंगा. ठीक है, सब्र रखो. ओके, अब सिर्फ इतना पता चाहिए तुम्हें, दो टाइप्स के डिस्टॉर्शन होते हैं, नॉन लीनियर और लीनियर. और नॉन लीनियर का एग्जाम्पल क्या है और लीनियर का एग्जाम्पल क्या है. लीनियर डिस्टॉर्शन के दो एग्जाम्पल्स होते हैं, इसको भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे. लीनियर डिस्टॉर्शन के दो एग्जाम्पल्स है, फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन एंड फेज डिस्टॉर्शन. और नॉन लीनियर के भी दो एग्जाम्पल्स है, एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन और हार्मोनिक डिस्टॉर्शन. हार्मोनिक डिस्टॉर्शन और एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन. और लीनियर के क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन और फेज डिस्टॉर्शन. इसके दो एग्जांपल है, तो इसी को आगे हम एलॉबरेट करके पढ़ेंगे. ये चार टाइप के जो एग्जांपल्स है ना, इसको भी हम आगे देखेंगे. ठीक है, अभी नॉन लीनियर के एग्जांपल्स क्या है, एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन और हार्मोनिक डिस्टॉर्शन. लीनियर के है फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन और फेज डिस्टॉर्शन. अब मैं तुमको मीनिंग समझाऊंगा कि लीनियर रीजन और नॉन लीनियर रीजन क्या है. ओके, तो ये देखो, ये है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर. ये मैंने पढ़ाया था जब मैं ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिस्टर पढ़ा रहा था, तब मैंने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर पढ़ाया था. आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर मतलब आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच का जो ग्राफ होता है, दैट इज कॉल्ड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर. ये है VCE आउटपुट वोल्टेज, ये है IC y एक्सिस पे इन आउटपुट करंट. और ये ग्राफ देखो ऐसे होता है. ठीक है, ये देखो, ये ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन जा रहा है, फिर सैचुरेट बढ़ रहा है, फिर सैचुरेट बढ़ रहा है, फिर सैचुरेट विथ इन डिफरेंट बेस वोल्टेज. ये IB1 IB2 IB3 क्या है, बेस वोल्टेज, सॉरी बेस करंट्स है. तो ये डिफरेंट बेस करंट्स. ठीक है, सो
ये देखो इस ग्राफ के तरफ देखो, यहां से यहां तक जो रीजन है वो क्या है, लीनियर है। यहां से इसको सैचुरेशन रीजन भी बोलते हैं, ठीक है। ये रीजन क्या है, लीनियर। और उसके बाद यहां से ऐसे ग्राफ मुड़ रहा है, मुड़ रहा है मतलब डेविएट हो रहा है। तो ये वाला जो रीजन है वो क्या है, नॉन लीनियर रीजन, ये वाला जहां से ग्राफ, ठीक है, डेविएट हो रहा है, जहां से ग्राफ बेंड हो रहा है, जहां से ग्राफ बेंड हो रहा है दैट इज नॉन लीनियर रीजन। और जहां से ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन है, पहले बढ़ रहा है ना स्ट्रेट लाइन में, ये ऐसे, ठीक है। यहां पे अगर इस ग्राफ की बात करें तो यहां से स्ट्रेट लाइन है, फिर नॉन लीनियर, लीनियर फिर नॉन लीनियर, लीनियर फिर नॉन लीनियर, मतलब स्ट्रेट लाइन फिर बेंड हुआ, स्ट्रेट लाइन फिर बेंड हुआ, स्ट्रेट लाइन फिर बेंड हुआ। तो जो स्ट्रेट लाइन वाला पोर्शन है वो है लीनियर रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर, और जो जहां पर बेंड हुआ, जो बेंड पोर्शन है, ये वाला बेंड पोर्शन जहां से ग्राफ झुक रहा है, बेंड हो रहा है, वो पोर्शन है नॉन लीनियर रीजन। अगर बेंड हुए वाले पोर्शन में अगर ट्रांजिस्टर ऑपरेट कर रहा है तो उसको बोलेंगे नॉन लीनियर रीजन में ट्रांजिस्टर ऑपरेट कर रहा है। और अगर मान लो कि आईसी करंट बढ़ रहा है या लीनियर रीजन, ये स्ट्रेट लाइन रीजन में अगर ट्रांजिस्टर ऑपरेट कर रहा है तो उसको बोलेंगे लीनियर रीजन में ऑपरेट कर रहा है। तो समझ में आया, लीनियर और नॉन लीनियर रीजन, मतलब लीनियर रीजन में अगर ऑपरेट करता है ट्रांजिस्टर तो लीनियर डिस्टॉर्शन देता है, नॉन लीनियर रीजन में अगर ट्रांजिस्टर ऑपरेट करता है तो नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन देता है। तो अभी वन बाय वन देखेंगे नॉन लीनियर के दो टाइप्स। देखो यहाँ पे नॉन लीनियर के दो टाइप मैंने बताया, एम्पलीट्यूड और हार्मोनिक। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे। लीनियर के भी दो एग्जांपल दिया, फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन और फेज डिस्टॉर्शन, इसको भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम देखेंगे नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन का एग्जाम्पल। नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन का पहला एग्जाम्पल है, पहला टाइप है एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन। एज द नेम सजेस्ट, नाम में ही भाई काम छिपा हुआ है, इसका नाम में ही काम छिपा हुआ है। क्यों, नाम क्या है, एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन। तो समझ लेना कि एम्पलीट्यूड में डिस्टॉर्शन रहा तो है एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन, ठीक है। एम्पलीट्यूड में डिस्टॉर्शन मतलब एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन, नाम में ही काम छिपा हुआ है। तो द डिस्टॉर्शन ऑकर्स इन द एम्पलीट्यूड ऑफ द आउटपुट वेवफॉर्म कॉल्ड एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन। सिंपल चीज है, इसके लिए याद रखने के लिए कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, नाम में ही काम छिपा हुआ है इसका। एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन मतलब एम्पलीट्यूड में अगर डिस्टॉर्शन आ रहा है तो एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन, ठीक है। एम्पलीट्यूड ठीक नहीं है, एम्पलीट्यूड में गड़बड़ी है, एम्पलीट्यूड में इरेगुलरिटी है, एम्पलीट्यूड में डेविएशन है, तो दैट इज एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन। अब एम्पलीट्यूड में डेविएशन कैसे आता है, एम्पलीट्यूड अगर हमको स्मूथ चाहिए तो कुछ ऐसी इरेगुलरिटीज आएगी, अदरवाइज एम्पलीट्यूड हमें दोनों तरफ से एम्पलीफाई, सेम एम्पलीफाई होना चाहिए, तो एक तरफ से कम होगा, एक तरफ से ज़्यादा होगा। सो एम्पलीट्यूड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, एम्पलीट्यूड में कुछ ना कुछ गड़बड़ी आएगी एम्पलीफाई करते वक्त। तो उन गड़बड़ियों को, उन प्रॉब्लम्स को, उन इरेगुलरिटीज को बोलेंगे एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन। सिंपल सा एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, पिक्चर मीन्स एक एनिमेशन दिखा रहा हूँ, एनिमेशन मीन्स एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, वो देखो अच्छे से, ये है इनपुट सिग्नल। अब इस इनपुट सिग्नल को मुझे एम्पलीफाई करना है, आई वांट टू एम्पलीफाई दिस इनपुट सिग्नल। दिस इनपुट सिग्नल इज वेरी स्मूथ सिग्नल, ओके, वेरी स्मूथ सिग्नल विथ स्मॉल एम्पलीट्यूड। अब इसके एम्पलीट्यूड को मुझे बढ़ाना है, अरे भाई इसके एम्पलीट्यूड को अगर मुझे बढ़ाना है तो आई वांट टू गिव दिस इनपुट टू एम्पलीफायर, ओके, दिस इज द एम्पलीफायर। दिस ये डब्बा जो दिख रहा है ना, ये है एम्पलीफायर, इसमें इस इनपुट को देना है। इस इनपुट को ये एम्पलीफायर डब्बा क्या करेगा, उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ाएगा। लेकिन एम्पलीट्यूड को बढ़ाते वक्त एम्पलीट्यूड के अंदर गड़बड़ी भी आ सकती है, एम्पलीट्यूड के अंदर इरेगुलरिटी आती है, तो उस इरेगुलरिटी को बोलेंगे एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन। तो ये सिग्नल मैंने दिया एम्पलीफायर को, और ये एम्पलीफायर ने क्या किया, सिग्नल को तो बढ़ा दिया। ये देखो अभी मैं क्या देखता हूं इस आउटपुट में, ऊपर का तो ऊपर के जो साइकिल है उसको तो सही तरीके से एम्पलीफाई कर दिया, बढ़ा दिया, लेकिन नीचे की नेगेटिव साइकिल छोटी रह गई। इट मीन्स दैट एम्पलीट्यूड में डिस्टॉर्शन आ गया। ऊपर वाला एम्पलीट्यूड तो ठीक तरीके से एम्पलीफाई किया उसने, लेकिन नीचे की जो साइकिल है, नेगेटिव हाफ साइकिल का जो एम्पलीट्यूड है, उसने ठीक से एम्पलीफाई नहीं किया,
ऊपर वाला एम्पलीफाई किया, दोनों भी सेम तरीके से एम्पलीफाई होने चाहिए थे, तब इसमें डिस्टॉर्शन नहीं रहता। लेकिन ऊपर वाला पॉजिटिव हाफ तो एम्पलीफाई हो गया, नेगेटिव हाफ सही तरीके से एम्पलीफाई नहीं हुआ। इट मीन्स एक छोटा है एक बड़ा है, दैट मीन्स दैट एम्पलीट्यूड में डिस्टॉर्शन। तो ये एक एग्जाम्पल है एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन का। ऐसा मतलब ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है कि ये तो एम्पलीफाई हो गया लेकिन इसमें कुछ कुछ ऐसे इरेगुलरिटीज आ गई, जैसे मैंने इसके पहले वाला जब पढ़ा रहा था ना कि डिस्टॉर्शन क्या होता है, तो एम्पलीट्यूड में ऐसे ऐसे भी एकदम अनवांटेड सिग्नल भी आ सकते हैं। तो इसमें डिस्टॉर्शन किसके वजह से आ गया कि उसमें क्या हुआ, एम्पलीफायर में से इस इनपुट सिग्नल को हमने पास किया तो दोनों तरफ से सेम तरीके से एम्पलीफाई नहीं हुआ। पॉजिटिव तो अपनी तरफ से एम्पलीफाई हो गया लेकिन नेगेटिव छोटा ही रह गया। इट मीन्स दैट इस एम्पलीट्यूड में डिस्टॉर्शन आ गया। ठीक है, दोनों भी साइकिल्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल, तो दोनों साइकिल को एकदम, दोनों हाफ साइकिल को सेम वे से एम्पलीफाई होना चाहिए था बट नहीं हुआ। सो दिट इट मीन्स दैट एम्पलीट्यूड में डिस्टॉर्शन आ गया, तो इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन। ठीक है, एम्पलीट्यूड में डिस्टॉर्शन आना मतलब एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन। तो इसका ये हो गया नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन का पहला टाइप, एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन। और दूसरा हम पढ़ेंगे नॉन लीनियर का होता है दूसरा एग्जाम्पल जो है हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। अब ये हार्मोनिक डिस्टॉर्शन क्या होता है, ठीक है, हम देखने वाले हैं इसमें हार्मोनिक डिस्टॉर्शन का मीनिंग क्या है। ठीक है, सो क्या होता है कि हम जब सिग्नल देते हैं तो एक फ्रीक्वेंसी का सिग्नल देते हैं। ठीक है, तो एक फ्रीक्वेंसी का सिग्नल दिया और आउटपुट में हमको बहुत ज्यादा सिग्नल मिल गए। ठीक है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल मिल गए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन इनपुट सिग्नल विथ फ्रीक्वेंसी एफ इज अप्लाइड टू द एम्पलीफायर। एम्पलीफायर को हमने क्या दिया, एक फ्रीक्वेंसी का सिग्नल दे दिया जिसका फ्रीक्वेंसी है एफ मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है। ओके, लेकिन आउटपुट सिग्नल में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं आउटपुट सिग्नल में डीसी कंपोनेंट्स भी आ गया और सेवरल हार्मोनिक्स भी आ गया। अभी हार्मोनिक्स क्या होता है ये मैं बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी ध्यान रखो कि इनपुट सिग्नल हमने दिया है एफ फ्रीक्वेंसी का। लेट्स से एफ इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो कोई भी एक फ्रीक्वेंसी है जिसको हमने एफ बोला और इस एफ का सिग्नल मैंने इनपुट पे दिया और आउटपुट में मैं क्या देखता हूं, आउटपुट में मैं देखता हूं कि सेवरल फ्रीक्वेंसी के सिग्नल आ गए, एफ के, 2f के, 3f के, 4f के, ऐसे सिग्नल आ गए। तो एफ का सिग्नल दिया और मल्टीपल में सिग्नल्स आ गए 2f, ट्वाइस इनटू एफ मतलब 2 टाइम्स एफ फ्रीक्वेंसी, 3 टाइम्स एफ फ्रीक्वेंसी, 4 times f frequency. If f is the fundamental frequency, then twice of fundamental frequency, thrice of fundamental frequency, 4 times of fundamental frequency. तो ये एक सीक्वेंस में है। 1f, ये है f मतलब 1f का सिग्नल दिया तो 2f का भी सिग्नल आ गया, 3f का भी सिग्नल आ गया, 4f का भी सिग्नल आ गया आउटपुट में, और ये एक सीक्वेंस में है। 1 2 3 4 ये सीक्वेंस में है। तो अगर f फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है और उसके सीक्वेंस वाले फ्रीक्वेंसी के सिग्नल सारे, सीक्वेंस मतलब अगर 1f फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है तो ट्वाइस f, थ्राइस f, 4 टाइम्स f ऐसे सिग्नल आ रहे हैं, तो ऐसे सिग्नल्स को बोलेंगे हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स मतलब एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अगर मैंने f फ्रीक्वेंसी का सिग्नल दिया तो f फ्रीक्वेंसी का सिग्नल तो एम्पलीफाई हुआ, साथ साथ में उसके ट्वाइस f सिग्नल भी आ गए, थ्राइस f सिग्नल भी आ गए। सो ट्वाइस एफ, थ्राइस एफ और 4 टाइम्स एफ सिग्नल्स को क्या बोलेंगे, हार्मोनिक्स, बिकॉज दे आर इन सीक्वेंस विद द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अगर मैंने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ का सिग्नल दिया तो आउटपुट में मुझे डीसी कंपोनेंट्स भी मिले और सेवरल फ्रीक्वेंसीज मतलब सेवरल हार्मोनिक्स सिग्नल्स मिले, ट्वाइस एफ, थ्राइस एफ, जो कि मुझे नहीं चाहिए थे। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल में ट्वाइस एफ वाला भी सिग्नल मिला, थ्राइस एफ वाला भी सिग्नल मिला। ठीक है, तो इसके कारण क्या हो गया, एक फ्रीक्वेंसी का सिग्नल दे रहा हूं, अनेकों फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स मुझे बाहर मिल रहे हैं, वो भी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में। अगर एफ का सिग्नल दिया तो मुझे ट्वाइस एफ का सिग्नल तो एम्पलीफाई हुआ, साथ साथ में ट्वाइस एफ का सिग्नल भी मिला, थ्राइस एफ का सिग्नल भी मिला, 4 टाइम्स एफ का, ऐसा करते करते एनएफ तक सिग्नल के मुझे सिग्नल आउटपुट में मिला है। तो इसको बोलेंगे हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। ये टेक्स्ट में तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा तो एक डायग्राम दिखाऊंगा, उस डायग्राम से तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो f क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है और उसके इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, हार्मोनिक। जैसे f के इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन क्या है, 1f, 2f, 3f, 4f,
दैट इज इंटीजर 1 2 3 4 5, ये क्या इंटीजर है। अगर ये f के इंटीग्रल मल्टीपल में अगर मुझे सिग्नल्स मिल रहे हैं, f का सिग्नल तो मिल ही रहा है, एम्पलीफाई तो हो ही रहा है, उसके अलावा उसके इंटीग्रल मल्टीपल में ट्वाइस एफ, थ्राइस एफ, 4 टाइम्स एफ के भी सिग्नल मुझे आउटपुट में मिल रहे हैं, तो एक फ्रीक्वेंसी दिया था उसके हार्मोनिक्स भी मुझे मिले वहां पे आउटपुट में, तो उस डिस्टॉर्शन को बोलेंगे हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। अभी हार्मोनिक के सिग्नल कैसे दिखते हैं मैं दिखाऊंगा अभी। तो ये देखो सिंपल चीज देखो, ये है एफ वाला सिग्नल, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल मैंने दिया इनपुट में, ठीक है। इसको मैं जब एम्पलीफायर से पास कर रहा हूं, व्हेन आई पास दिस सिग्नल थ्रू एम्पलीफायर, देन विल गेट मोर सिग्नल्स। एक ये एफ फ्रीक्वेंसी का सिग्नल तो एम्पलीफाई हो गया, साथ साथ में ट्वाइस एफ, थ्राइस एफ और 4 टाइम्स एफ के भी सिग्नल मुझे मिल गए जो कि मुझे नहीं चाहिए थे। तो इन सिग्नल्स को क्या बोलेंगे, हार्मोनिक्स। जो एफ के मल्टीपल में मिलते हैं सिग्नल्स एम्पलीफायर से जाने के बाद, एफ के जो इंटीजर मल्टीपल में जो सिग्नल्स मिलते हैं उन सिग्नल्स को बोलते हैं हार्मोनिक्स। तो ये देखो इनपुट में ये सिग्नल दिया एफ, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का सिग्नल दिया, ये सिग्नल तो एम्पलीफाई हो गया, ठीक है, ये सिग्नल तो एम्पलीफाई हो गया, एफ वाला सिग्नल तो एम्पलीफाई हो गया, साथ साथ में मुझे ये वाला भी सिग्नल मिल गया, इसको बोलेंगे ट्वाइस एफ। अभी इसको ट्वाइस एफ क्यों बोलेंगे, देखो ये जो ब्लू कलर का सिग्नल है, लाइट ब्लू कलर का ट्वाइस एफ, इसको मैं ट्वाइस एफ बोल रहा हूं। तो ये देखो ये सिग्नल एफ जो ग्रीन कलर का सिग्नल है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है। तो इसमें देखो ये एक साइकिल है, सिर्फ एक पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल, तो एक ही साइकिल है इसमें, ये एक साइकिल। लेकिन जब ट्वाइस एफ का सिग्नल देखता हूं, एम्पलीट्यूड तो इसका कम है, देखो यहां पे इनपुट में एफ का सिग्नल हो गया एम्पलीफाई हो गया, देखो एम्पलीट्यूड बढ़ गया, साथ साथ में वहां ट्वाइस एफ का भी सिग्नल आया। तो ट्वाइस एफ का सिग्नल और एफ के सिग्नल में क्या डिफरेंस है, एफ के सिग्नल में ओनली वन साइकिल है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और ट्वाइस एफ के सिग्नल में दो साइकिल्स है। देखो दो साइकिल कैसी हुई, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गई एक साइकिल, फिर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गई दो साइकिल। इट मींस दैट ट्वाइस एफ मतलब एफ मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और उसका ट्वाइस एफ मतलब इसका हो गया ये हार्मोनिक, ठीक है। तो ये ट्वाइस इंटू एफ, जब इस हार्मोनिक का सिग्नल मिला मुझे तो उसमें कितने साइकिल थे, दो साइकिल थे, ठीक है, दो साइकिल, इसलिए यहां पे ट्वाइस एफ बोला है। ट्वाइस इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इट मींस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में एक साइकिल है तो उसके जो हार्मोनिक होगा ट्वाइस एफ जो होगा उसमें दो साइकिल होगी, 1 2। ये सिग्नल तो मुझे चाहिए नहीं था, इसको बोलते हैं हार्मोनिक्स, ठीक है। और थ्राइस एफ में क्या होगा, ये है थ्राइस एफ का सिग्नल, ये और येलो कलर का सिग्नल देखो, ये थ्राइस एफ का सिग्नल है। तो थ्राइस एफ मतलब 3 साइकिल होगी उसमें, ठीक है, थ्राइस इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो थ्री साइकिल्स मतलब ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव, एक साइकिल हो गई, पॉजिटिव नेगेटिव ये दो साइकिल हो गई, फिर ये पॉजिटिव और नेगेटिव 3 साइकिल हो गई। इसका मतलब थ्राइस एफ में 3 साइकिल है, ट्वाइस एफ में 2 साइकिल है, और एफ मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 साइकिल। सो मल्टीप्लीकेशन में ट्वाइस एफ मतलब 2 साइकिल है, थ्राइस एफ मतलब 3 साइकिल है। इट मीन्स दैट ट्वाइस एफ एंड थ्राइस एफ आर द हार्मोनिक्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दे आर इन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। हमें सिर्फ एक ही सिग्नल चाहिए था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का एम्पलीफाई होके, लेकिन उस सिग्नल के साथ साथ हमें ट्वाइस इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब 2 इंटू एफ वाला भी सिग्नल मिला, थ्राइस इंटू एफ वाला भी सिग्नल मिला। तो ट्वाइस एफ और थ्राइस एफ वाले सिग्नल्स को हार्मोनिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो हमको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ साथ हार्मोनिक्स के भी सिग्नल्स मिले जो कि हमें नहीं चाहिए थे, तो दिस इज कॉल्ड हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। हमने तो एक ही सिग्नल दिया था भाई, हमने तो एक ही सिग्नल दिया था एक ही फ्रीक्वेंसी का, वो सिग्नल तो एम्पलीफाई हो गया, लेकिन साथ साथ में हार्मोनिक्स भी आ गए, ट्वाइस इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का भी सिग्नल आ गया, थ्राइस इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का भी सिग्नल आ गया जो हमें नहीं चाहिए था, ठीक है। तो दे आर कॉल्ड हार्मोनिक्स एंड द डिस्टॉर्शन मेड बाय द हार्मोनिक्स इज कॉल्ड हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। डिफरेंस क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में एक साइकिल, ट्वाइस एफ वाले में 2 साइकिल। एक साइकिल कैसे बनती है, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके एक साइकिल। सो ट्वाइस एफ में कितने हैं, 2 साइकिल है, देखो पॉजिटिव और नेगेटिव, ये ब्लू वाला ग्राफ लाइट ब्लू। और थ्राइस एफ मतलब दूसरे हार्मोनिक में कितने साइकिल है, 3 साइकिल है, ये देखो येलो वाला ग्राफ 1
पॉजिटिव नेगेटिव 1 साइकिल, पॉजिटिव नेगेटिव 2 साइकिल, पॉजिटिव नेगेटिव 3 साइकिल. सो ट्वाइस एफ एंड थ्राइस एफ आर दी हार्मोनिक्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. और ये हार्मोनिक के भी सिग्नल आ गए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ, इसलिए इस डिस्टॉर्शन को बोलेंगे हार्मोनिक डिस्टॉर्शन. हार्मोनिक डिस्टॉर्शन कंटेन्स द हार्मोनिक सिग्नल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विच इज नॉट प्रेजेंट इन द इनपुट. इनपुट में हार्मोनिक है क्या? नहीं, फिर भी आउटपुट में हार्मोनिक आ रहा है, तो इसको बोलेंगे हार्मोनिक डिस्टॉर्शन. और हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज मतलब इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो ये मैंने बताया हार्मोनिक डिस्टॉर्शन. पहला था एम्पलीट्यूड में डिस्टॉर्शन, दूसरा है हार्मोनिक डिस्टॉर्शन मतलब हार्मोनिक सिग्नल्स इसमें आ रहे हैं. ठीक है, ये हो गया नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन के दो एग्जांपल्स, एम्पलीट्यूड और हार्मोनिक डिस्टॉर्शन. नाउ वी विल सी लीनियर डिस्टॉर्शन. लीनियर डिस्टॉर्शन के भी दो टाइप्स, दो एग्जांपल्स है. ठीक है, तो पहला एग्जांपल क्या है? फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन. एज द नेम सजेस्ट, अगर फ्रीक्वेंसी में डिस्टॉर्शन है तो इट मींस दैट फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन आ रहा है. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी में डिस्टॉर्शन क्या होता है? अगर मान लो तुमने दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी से सिग्नल भेज दिए, तो जैसे सिग्नल भेजे वो एम्पलीफाई तो हो गया, लेकिन उस फ्रीक्वेंसी में डेविएशन आ गया, फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई. इफ सपोज दो अलग फ्रीक्वेंसी के सिग्नल भेजे इनपुट में, आउटपुट में क्या हो रहा है? ठीक है, वो सिग्नल तो एम्पलीफाई हो गए, लेकिन सिग्नल की फ्रीक्वेंसी डेविएट हो गई, फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, तो क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन. ये देखो स्टेटमेंट देखो, इट इज अकर्ड व्हेन डिफरेंट इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसीज आर एम्पलीफाइड. डिफरेंट इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी के अगर हमने इनपुट दिए, सो वो एम्पलीफाई होगी डिफरेंट अमाउंट में, अपने हिसाब से एम्पलीफाई होंगे. ऐसा नहीं कि एम्पलीफिकेशन 50 टाइम्स एम्पलीफाई हो सकते हैं, 100 टाइम्स एम्पलीफाई हो सकते हैं, 150 टाइम्स एम्पलीफाई हो सकते हैं. इट मींस दैट फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन कहाँ आएगा? जब हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के सिग्नल भेजेंगे, उसको एम्पलीफाई करने की कोशिश करेंगे, तो वो एम्पलीफाई अपने हिसाब से एम्पलीफाई, अपने डिफरेंट अमाउंट से एम्पलीफाई होगा. सो दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन. एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, डायग्राम की तरफ देखो. ये है दो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल मैं भेज रहा हूँ, एक हो गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और एक हो गया उसका हार्मोनिक, ट्वाइस एफ. ठीक है, ट्वाइस एफ मतलब दो साइकिल, वो एफ मतलब ओनली वन साइकिल. तो ये दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के सिग्नल मैं भेज रहा हूं एम्पलीफाई करने के लिए एम्पलीफायर के थ्रू. ओके, सो ये एफ का सिग्नल हो गया ग्रीन वाला, और ये जो ब्लू है लाइट ब्लू हो गया ये ट्वाइस एफ का सिग्नल हो गया. इसको मैं एम्पलीफायर के थ्रू भेज रहा हूं, तो आउटपुट में क्या मिलेगा? देखो आउटपुट में क्या मिला? एफ का सिग्नल तो मैग्नीफाई हो गया, इसका मतलब एम्पलीफाई तो हो गया, लेकिन ये चेंज क्या हो गया? देखो इसका फेस चेंज हो गया. ठीक है, इसका क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो गई. तो ये देखो ये है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसमें कहां से शुरू हो रहा है? नेगेटिव पॉजिटिव. ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, ये एम्पलीफाई तो हो गया इसका एम्पलीट्यूड, लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया नेगेटिव पॉजिटिव. ओके, उसी तरीके से ट्वाइस एफ भी एम्पलीफाई हो गया, लेकिन ये देखो ये लेफ्ट में जो इनपुट सिग्नल है पॉजिटिव से शुरू हो रहा था, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहां कहां से शुरू हो रहा है? नेगेटिव पॉजिटिव. इट मींस दैट ये एम्पलीफाई तो हुआ, ठीक है, लेकिन इसमें किसके फ्रीक्वेंसी में क्या आ गया? डिस्टॉर्शन आ गया. तो इसको क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन. ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का सिग्नल कहां से शुरू हुआ था? यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, और एम्पलीफाई होने के बाद एम्पलीट्यूड तो बढ़ गया, लेकिन कहां से शुरू हुआ? नेगेटिव पॉजिटिव. और उसी तरीके से यहाँ ट्वाइस एफ का सिग्नल कहां से शुरू हुआ था? पॉजिटिव नेगेटिव, और यहां कहां से शुरू हो रहा है? नेगेटिव पॉजिटिव. इट मींस दैट एम्पलीट्यूड तो बढ़ा. देखो ग्रीन सिग्नल का भी एम्पलीट्यूड बढ़ा है, ब्लू सिग्नल मतलब ट्वाइस एफ सिग्नल का भी एम्पलीट्यूड बढ़ा है. दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के वेवफॉर्म, दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के इनपुट सिग्नल हमने एम्पलीफायर में से भेजे एम्पलीफाई करने के लिए. वो एम्पलीफाई तो हुए, लेकिन उसका फेस चेंज हो गया, उसका फ्रीक्वेंसी चेंज हो गया. फ्रीक्वेंसी चेंज होने के कारण क्या हुआ? नेगेटिव पॉजिटिव हुआ, यहाँ भी नेगेटिव पॉजिटिव हुआ. तो दैट इज कॉल्ड frequency distortion. Okay, it is occurred when different input signal frequencies are amplified by different amount. मतलब ये जो है अपने देखो अपने तरह से ये एम्पलीफाई हो रहा है. एम्पलीफिकेशन कांस्टेंट है क्या? नहीं. ये देखो ग्रीन सिग्नल अपने तरीके से एम्पलीफाई हो गया, एम्पलीट्यूड अपने तरीके से बढ़ गया. ब्लू सिग्नल का एम्पलीट्यूड भी अलग है, डिफरेंट है.
ब्लू सिग्नल का एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, ग्रीन सिग्नल का एम्पलीट्यूड डिफरेंट है. इट मीन्स दैट द इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी आर एम्पलीफाइड बाय डिफरेंट अमाउंट 100 टाइम्स, 150 टाइम्स, 50 टाइम्स, डिफरेंट अमाउंट में एम्पलीफाई हुए और फ्रीक्वेंसी शिफ्ट भी हो गई. दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन. ओके, तो दिस इज फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन. और लास्ट जो टाइप है लीनियर डिस्टॉर्शन का, वो और देखो, और एक चीज बतानी रह गई. ये तो है फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन. तो ये दो सिग्नल जब ऐड करते हैं, ये दो सिग्नल तो हमको मिल गया एम्पलीफाई होके, ये दो सिग्नल जब ऐड करते हैं, ठीक है, ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट सिग्नल हमको ऐसा मिलता है, ये जो दिख रहा है डॉटेड येलो, ये दोनों सिग्नल को अगर प्लस कर दिया, एडिशन कर दिया, ये दोनों सिग्नल का को ऐड कर दिया, तो रिजल्टेंट सिग्नल ये देखो डिस्टॉर्टेड सिग्नल मिलेगा. ये डॉट डॉट में दिख रहा है, ये देखो येलो वाला डॉट डॉट में ये सिग्नल जो है डेविएशंस मिलेगा इस सिग्नल में. तो ये है रिजल्टेंट ऑफ दिस टू सिग्नल. इस टू सिग्नल को अगर ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट सिग्नल जो मिलेगा ये मिलेगा येलो वाला. ओके, सो दिस इज फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन. और रिजल्टेंट सिग्नल देखो डिस्टॉर्टेड है एकदम. हाफ साइकिल एकदम है क्या, कंप्लीट हुई नहीं. ये देखो हाफ साइकिल भी ऐसी आके ऐसे आके यहां से डेविएट हो रही है, फिर यहां से डेविएशन है. इट मीन्स दैट रिजल्टेंट सिग्नल ऑफ दीज टू फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो डिस्टॉर्टेड एंड दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन. तो ये है फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन के बारे में मैंने बताया. ठीक है, और लास्ट जो एग्जांपल है लीनियर डिस्टॉर्शन का, वो होता है फेज डिस्टॉर्शन और डिले डिस्टॉर्शन. अगर इनपुट और आउटपुट में टाइम डिले है, ठीक है, इनपुट और आउटपुट सिग्नल में अगर टाइम डिले है तो फेज डिस्टॉर्शन मिलता है. ठीक है, इनपुट और आउटपुट में अगर टाइम डिले है तो फेज डिस्टॉर्शन मिलता है. ओके, सम प्रॉब्लम इज देयर, देखते हैं. स्लाइड में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है. ओके, ठीक है. तो फेज और डिले डिस्टॉर्शन. सो फेज और डिले डिस्टॉर्शन कैसा होता है ये बताऊंगा मैं. फेज और डिले डिस्टॉर्शन मतलब इनपुट और आउटपुट के में टाइम डिले है. ठीक है, इट मीन्स दैट इट इज ऑकर्स ड्यू टू टाइम डिले बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल. ओके, टाइम डिले मतलब क्या होता है, अगर मान लो कि इनपुट सिग्नल मैंने 1 सेकेंड के इसमें भेजा, ठीक है, 1 सेकेंड में अगर फर्स्ट सेकेंड में मैंने इनपुट सिग्नल भेजा, तो आउटपुट सिग्नल मैं 1 सेकेंड बाद आउटपुट सिग्नल को रिकॉर्ड कर रहा हूँ. ठीक है, या आउटपुट सिग्नल को मेजर कर रहा हूँ, तो इसमें क्या हो गया, टाइम डिले आ गया. ठीक है, टाइम डिले आ गया. ओके, तो इट अकर्स ड्यू टू टाइम डिले बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल. सो इनपुट और आउटपुट सिग्नल में टाइम डिले होने के वजह से अगर मान लो कि ये मैंने 2 सेकंड वाला सिग्नल भेजा और उधर जो सिग्नल है वो 4 सेकंड वाला सिग्नल मेजर कर रहा हूँ, तो इट मीन्स क्या होता है कि टाइम डिले होता है इनपुट और आउटपुट के बीच में. अगर इनपुट और आउटपुट के बीच में टाइम डिले हो गया तो एम्पलीफायर में क्या होता है, शिफ्ट होता है. सिग्नल क्या होता है, शिफ्ट होता है. अगर यहाँ पॉजिटिव से शुरू हो रहा है तो यहाँ नेगेटिव से शुरू होता है. अगर यहाँ नेगेटिव से शुरू हो रहा है तो यहाँ पॉजिटिव से शुरू होता है. अनइक्वल शिफ्ट होती है, और शिफ्ट इक्वल नहीं होती, अनइक्वल शिफ्ट होती है, नॉन इक्वल शिफ्ट होती है. इसलिए इसको क्या बोलेंगे, फेज डिस्टॉर्शन और टाइम डिस्टॉर्शन. टाइम डिले डिस्टॉर्शन भी बोलते हैं इसको. डिले होता है इनपुट और आउटपुट सिग्नल में. इसी तरीके से जो सिग्नल है वो भी शिफ्ट हो जाता है. ठीक है, शिफ्ट जो होती है वो अनइक्वल होती है फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ इनपुट सिग्नल. मतलब दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के सिग्नल दे रहे हो, टाइम डिले के वजह से क्या होता है कि ये सिग्नल थोड़ा शिफ्ट हो जाता है. शिफ्ट होना मतलब अगर यहाँ नेगेटिव से शुरू हो रहा है सिग्नल तो यहाँ पॉजिटिव से शुरू होता है सिग्नल. सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ. ये देखो, दो सिग्नल भेजे हमने, दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के. ये हो गया ग्रीन सिग्नल और ये हो गया ब्लू सिग्नल. तो ब्लू क्या है, हार्मोनिक है, और ग्रीन क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है. दो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल भेजे और इनको हमको क्या करना है, एम्पलीफाई करना है. तो एम्पलीफाई करने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि ग्रीन सिग्नल तो एम्पलीफाई हो गया अपनी तरीके से सही से, इसमें कोई फेज डिस्टॉर्शन नहीं है ग्रीन वाले सिग्नल में. ठीक है, ग्रीन सिग्नल में क्या था, पॉजिटिव से शुरू हुआ, नेगेटिव पे खत्म हुआ. यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड बड़ा है, पॉजिटिव से शुरू हुआ, नेगेटिव पे खत्म हुआ, मतलब ये इन फेज है. ठीक है, ये वाला, ये इनपुट का ग्रीन सिग्नल और आउटपुट का ग्रीन सिग्नल इन फेज है. लेकिन ब्लू सिग्नल जब मैं एम्पलीफाई करके देखता हूं तो ब्लू सिग्नल क्या होता है, ब्लू सिग्नल में आ जाता है फेज डिस्टॉर्शन. अब ये ब्लू सिग्नल तो एम्पलीफाई हुआ, लेकिन ये क्या हो गया, डिले हो गया, शिफ्ट हो गया.
तो शिफ्ट मतलब ये देखो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो अगर मान लो इसको मैं थोड़ा सा इसको लेफ्ट की तरफ सरकाऊंगा तो पॉजिटिव वाला पोर्शन कट हो जाएगा, ठीक है, ये इतना पोर्शन कट हो जाएगा, ये वाला इतना लेफ्ट में अगर सरकाऊंगा तो कहाँ से शुरू होगा फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और इधर वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से ये पॉजिटिव से शुरू हो रहा है, ठीक है, और नेगेटिव पे एंड हो रहा है। तो ये कहाँ से शुरू हो रहा है, नेगेटिव पे शुरू हो रहा है और पॉजिटिव पे एंड हो रहा है। इसका मतलब ये जो वेव है, ये जो ब्लू वेव है वो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ सरक गई, दैट इज कॉल्ड शिफ्ट, ठीक है, फेज शिफ्ट हो गया। तो लेफ्ट की तरफ सरक गई तो इतना ब्लॉक हो जाएगा और नेगेटिव से शुरू होगा। तो आउटपुट कहां से मिलेगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। It means that this blue waveform shift towards the left. That's why we get phase shift in the output waveform, और इसी को बोलते हैं phase distortion। या पॉजिटिव से शुरू हो रहा है ब्लू वाला कर्व, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव से शुरू हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव। एम्पलीट्यूड तो एम्पलीफाई हुआ बट फेज में डिस्टॉर्शन आ गया, इसलिए इसको बोलेंगे फेज डिस्टॉर्शन और डिले डिस्टॉर्शन। ये ग्रीन सिग्नल में नहीं हुआ, ये सारे के सारे सिग्नल में नहीं होगा, ये ग्रीन सिग्नल में नहीं हुआ। ग्रीन सिग्नल एकदम आइडियल की तरह बिहेव कर रहा है, बट ब्लू सिग्नल में फेज शिफ्ट हो गई। ये देखो इनपुट में ये जो वेव है, ये वेव को थोड़ा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करो तो ये जो पॉजिटिव हाफ है वो छिप जाएगा, हाइड हो जाएगा, और नेगेटिव हाफ से ये वेव शुरू होगी। तो ये वेव ज़रा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गई, इसलिए ये वेव यहाँ पे आउटपुट में ये वेव फॉर्म जो है वो नेगेटिव से शुरू हुआ। इट मीन्स दैट फेज डिस्टॉर्ट हो गया, फेज में डिस्टॉर्शन आ गया, सो इट इज कॉल्ड फेज डिस्टॉर्शन। तो ये भी लीनियर डिस्टॉर्शन का एक एग्जाम्पल है, फेज डिस्टॉर्शन और डिले डिस्टॉर्शन। ओके, सो इस तरीके से हमने 4 टाइप्स के डिस्टॉर्शन के एग्जाम्पल्स पढ़े। वैसे तो डिस्टॉर्शन के 2 ही टाइप होते हैं, नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन और लीनियर डिस्टॉर्शन। सो हमने नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन में 2 एग्जाम्पल पढ़े, लीनियर डिस्टॉर्शन में हम 2 एग्जाम्पल देख रहे हैं। लीनियर वी हैव स्टडीड in linear distortion there are 2 main types of distortion or 2 examples of distortion. One is phase distortion. In phase distortion only the distortion takes place in phase. It means that this waveform is shifted to the left side. That's why unequal phase shifts is obtained in this type of distortion. That distortion happens due to time delay between input and output signal, as well as the फेज शिफ्ट इन द फ्रीक्वेंसी। ओके, अनइक्वल फेज शिफ्ट्स की वजह से ये मिलेगा, दैट इज फेज डिस्टॉर्शन। और पहला क्या पढ़े थे हमने, फर्स्ट पढ़े थे हम इसका frequency distortion. It means if you get the distortion in frequency, okay, to different input signal हमने भेजे तो दोनों के दोनों input signal में distortion आएगा। So fundamental frequency और first harmonic में भी distortions आएगा। If we get distortion in both the signals and they amplified by different amount, amplification भी uniform नहीं होगा, amplification भी different amount में होगा, then that is called frequency distortion. So linear distortion has 2 examples, frequency distortion and delay and phase distortion. इसको याद रखना है, अगर क्वेश्चन आया तो ये लिख के इसका डायग्राम बनाना है, ठीक है। और नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन में भी हमने 2 टाइप पढ़े थे, ठीक है। सो नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन में हमने कौन सा टाइप पढ़ा था, नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन में एक एम्पलीट्यूड में डिस्टॉर्शन होना है, ये पढ़ा था हमने। एम्पलीट्यूड अगर एकदम गड़बड़ हो गया एम्पलीट्यूड में, कभी छोटा कभी बड़ा हो गया, या फिर उसमें इरेगुलरिटीज आ गई, तो दैट इज एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन। और सेकेंड देन वी स्टडीड सेकेंड इज हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। इट मीन्स दैट इफ वी आर सेंडिंग द सिग्नल ऑफ वन फ्रीक्वेंसी बट वी आर गेटिंग द सिग्नल एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, इट मीन्स एट इन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी twice f thrice f, they are called harmonics. If we are getting harmonics frequency signal with the fundamental frequency signal in the output, then this type of distortion is called harmonic distortion. Let's see that with the fundamental frequency we are getting the signals of twice f thrice f, they are called harmonics. And if we are getting the harmonic signals along with the signal of fundamental frequency, then the type of distortion is called harmonics distortion. Okay,
And first is amplitude distortion. If we are getting the distortion in amplitude, either the amplitude are smaller, big, or not uniformly amplified, then this distortion is called amplitude distortion. Okay, so we have studied, there are two examples of non-linear amplitude harmonic, and there are two examples of linear distortion, frequency and phase distortion. Or in earlier side we have studied the two broad categories of distortions, non-linear and linear distortion. In non-linear distortion means transistor operates in non-linear region. And what is non-linear region? I already give the output characteristic, the linear region of output characteristic and non-linear region of output characteristics. If transistor operates in non-linear region of output characteristics, the distortion takes place in non-linear region, that is called non-linear distortion. If the transistor operates in linear region, it means straight line region, and the distortion takes place in that particular region, then this distortion is called linear distortion. And the example of linear distortions are frequency and phase distortion. An example of nonlinear distortion is amplitude and harmonic distortion. So these are the this is the classification of distortion. And in first slide we have just studied the definition of distortion, mean deviation from the आइडियल बिहेवियर से कोई भी डेविएशन होना मतलब डिस्टॉर्शन है. तो ये था लास्ट पोर्शन, और ये लास्ट पोर्शन हमारा ख़त्म हो चुका है, डिस्टॉर्शन एंड द टाइप्स ऑफ डिस्टॉर्शन. ओके, इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछो. ओके.